रोहतक पीजीआई में एक प्रेम कहानी की शुरुआत होती है और इसका अंत होता है हरियाणा की कोर्ट में जाकर। अस्पताल से शुरू होने वाली इस प्रेम कहानी का अंत कोर्ट में जाकर होता है और कोर्ट में लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कहानी की शुरुआत 2022 से होती है। एक लड़की अपनी बीमार भाई का इलाज कराने के लिए अस्पताल में उसको दाखिल करवाती है। लड़की अम्बाला की होती है। लड़की का जो छोटा भाई था उसके दिल का एक वाल्व ख़राब था और डॉक्टर बोलते हैं कि इसका इलाज करने के लिए इसको हॉस्पिटल में कुछ देर दाखिल करवाना पड़ेगा। उसकी बड़ी बहन जो है वो उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाती है और उसकी देख रेख करने के लिए खुद भी हॉस्पिटल में ठहर जाती है। लड़की जवान थी और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी माँ का देहांत हो चुका था और उसका पिता बहुत गरीब था। ऑटो चलाकर वो अपना गुजारा करता था। घर की सारी जिम्मेवारी उस युवा लड़की पर थी और उसने अपनी सारी जिम्मेवारियाँ अच्छी तरह से हमेशा ही निभाई थी। वह अपने परिवार की बहुत देखभाल करती थी। माँ का साया सिर पर ना होने की वजह से उसने अपने छोटे भाई की परवरिश एक माँ की तरह की थी। इसलिए अब जब उसके छोटे भाई को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा तो वह अस्पताल में जितने दिन तक उसका इलाज होता है उतने दिन तक वहीं पर रहती है। और अस्पताल में ही उसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है जो कि झज्जर का रहने वाला था। वह लड़का भी हॉस्पिटल में अपने बाप का इलाज करवाने के लिए आया था। उस लड़के का पिता भी हॉस्पिटल में दाखिल था। उन दोनों का कई बार आमना सामना होता है। ऐसे ही वह एक दूसरे को पूछते हैं कि आप किस काम से यहाँ पर आए हो, तो दोनों अपने अपने बारे में बताते हैं। लड़की जब लड़के को बताती है कि वह घर में अकेली है और उसकी सारी जिम्मेवारियाँ जो है वो उसी पर है, तो लड़का उसको बड़ी हमदर्दी दिखाता है, बहुत सहानुभूति दिखाता है और उसको बोलता है कि मैं अगर आपके काम आ सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपको कोई भी काम है, अस्पताल में कुछ लाना है, दवाई वगैरह, खाना वगैरह, तो आपकी सारी मदद मैं कर दूंगा। लड़की ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह उस लड़के पर विश्वास कर लेती है। उसको लगता है कि ये एक अच्छा लड़का है। इस तरह दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लड़का उसके सारे काम भाग भाग कर करता है। कोई भी दवाई वगैरह लानी हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह उस लड़की को ला कर देता। कुछ दिनों के बाद जब उसके भाई का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, उसको छुट्टी दे दी जाती है। लड़की बोलती है कि मैं इसको अब घर कैसे लेकर जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसको बस या ट्रेन में मत लेकर जाना, या तो एम्बुलेंस में ले जाओ या कोई गाड़ी रेंट पे कर लो। तो वह अपनी मजबूरी बताती है कि उसके पास इतने पैसे तो है नहीं। तो लड़का जो है, जिसका नाम राहुल होता है, वह बोलता है कि मेरे पास गाड़ी है, आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको आपके शहर अम्बाला तक ड्रॉप कर दूंगा। और वह गाड़ी से उस लड़की को उसके भाई को अम्बाला शहर में छोड़ने चला जाता है। जब वह छोड़कर आने लगता है तो लड़की बोलती है कि आप इतनी दूर आए हैं, आपने हमारे लिए इतना कष्ट किया है, अगर आप बाहर से ही वापस चले जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कृपया आप हमारे घर में आइए, चाय पानी पीजिए। राहुल पहले तो कहता है कि नहीं, मुझे वापस जाना है, और फिर वो मान जाता है और उसके घर के अंदर चला जाता है। लड़की उसके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करती है। आस पड़ोस के लोग भी जो होते हैं वो उसके भाई का हाल चाल जानने के लिए घर में आ जाते हैं। कुछ देर बाद जो है वो आस पड़ोस वाले सभी अपने अपने घर में चले जाते हैं। राहुल जो है वह लड़की को बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। तो लड़की उसको अपने बेडरूम में लेटा देती है और बोलती है कि आप यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर वापस चले जाना। राहुल वहाँ पर सोने का नाटक करता है और थोड़ी देर बाद जब लड़की रूम में कुछ लेने के लिए आती है तो राहुल उठकर अंदर से कुंडी लगा देता है। लड़की पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो? तो राहुल बोलता है कि देखो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कह के वह उसको अपनी बाहों में ले लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर देता है। लड़की जो है वो इसका विरोध करती है, लेकिन राहुल बोलता है कि देखो, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया,
मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती। और ऐसा कहकर वह ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। उसके बाद वह वापस चला जाता है। लड़की जो है वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो उसका भाई पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन वो लड़की अपने भाई को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसका भाई पहले ही दिल का मरीज़ था। उसे लगता है कि कहीं ये बात सुनकर उसको कुछ हो ना जाए, इसलिए वो चुप रहना ही बेहतर समझती है। घर जाकर राहुल उस लड़की को फ़ोन करता है और बोलता है कि मेरे माँ बाप जो हैं वो मेरी हर बात मान लेते हैं, मैं उनको शादी के लिए राज़ी कर लूँगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम भी अपने माँ बाप को मना लो। उसके बाद राहुल अपने माता पिता की बात भी उस लड़की से करवा देता है। लड़की को उसके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है। लड़की के माँ बाप जो हैं वो लड़की को बोलते हैं कि हमें तुम बहुत पसंद हो, हम तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हैं, तुम अपने पिता से बात कर लो। अगर वो शादी के लिए तैयार हैं तो हम भी तुम दोनों की शादी जो है वो करवा देंगे। इस तरह लड़की जो है वो पूरी तरह राहुल पर विश्वास कर लेती है। राहुल उसके विश्वास का पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और लड़की को रोहतक बुलाता है। लड़की उसके बुलाने पर रोहतक चली जाती है और राहुल वहाँ पर होटल में एक कमरा ले लेता है। वहाँ पर वो उसके साथ दोबारा से शारीरिक संबंध बनाता है और लड़की को बोलता है कि हम शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की बोलती है कि नहीं, शादी से पहले ऐसा काम ठीक नहीं है। तो राहुल उसको बोलता है कि जब तक मैं बालिग नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ लिविंग में रहूँगा, और इसके लिए वह लिविंग में रहने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार करवा लेता है। अब राहुल के ऊपर लड़की को पूरा विश्वास हो जाता है और राहुल रोहतक में एक कमरा किराए पर लेता है और दोनों वहाँ पर रहने लगते हैं। दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। कुछ देर यहाँ पर रहने के बाद राहुल उसको अपने गांव में ले जाता है और वहाँ पर वो उसके माता पिता के साथ रहती है। लेकिन कुछ देर बाद ही लड़की को सब कुछ बदला बदला नज़र आता है। उसके माँ बाप जो पहले उसके साथ बड़े प्यार से बात करते थे, अब वो बात बात पर गुस्सा हो जाया करते थे, उसको गालियाँ देते थे, उसके हर काम में वो कमियां निकालते थे और मारना पीटना भी उन्होंने उसको शुरू कर दिया था। और एक दिन राहुल के माता पिता ने लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। लड़की जो है वो अपने घर जाती है, राहुल को फ़ोन करती है और उसको बोलती है, उसको बड़ी मिन्नतें करती हैं कि मुझे अपने साथ ले जाओ। राहुल उसको बोलता है कि उसने अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ शादी की थी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो लड़की उसको रेप के केस में जेल ना भिजवा दे। ये बात सुनकर लड़की जो है वो बड़ी हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। और वो राहुल से बार बार मिन्नतें करती है कि वो उसको अपना ले, लेकिन राहुल जो है वो उसको अपनाने से बिल्कुल ही इनकार कर देता है और उसको बोलता है कि अब तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, जिसके पास जाना चाहती हो चली जाओ। लड़की बड़ी हिम्मत करती है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उसकी एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल और उसके माता पिता के ऊपर केस दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ख़ासकर उस इंसान से बचकर रहना चाहिए जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखाता है। सहानुभूति दिखाने वाले लोग अक्सर ही धोखा दे जाया करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमदर्दी दिखाने वाला हर इंसान बुरा होता है। कुछ लोग अच्छे दिल के भी हो सकते हैं जिनको कि दूसरे की मदद करने की आदत होती है, लेकिन ये बात हर इंसान पर लागू नहीं होती। हमें अच्छे और बुरे इंसान की पहचान करनी आनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा कल आपके लिए नई कहानी लेकर।